अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो हमारे जो है वो कांस्टेंट से रिलेटेड हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट देखेंगे। 3 टाइप्स हैं कांस्टेंट की, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट यहाँ इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कांस्टेंट की डेफिनेशन कि कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। कांस्टेंट एक आपकी ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं हो सकती, यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? आपके ऐसे कांस्टेंट जिसमें नंबर्स होते हैं उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह जो नंबर्स में आपकी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट जो है वो क्या होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट आपकी एक ऐसे कांस्टेंट हैं जिसमें जो है वो डिजिट्स या नंबर्स की फॉर्म में ये कांस्टेंट होते हैं और इनमें डेसिमल पॉइंट्स जो है वो अलाउ नहीं होता, और आप इन कांस्टेंट को लिखते हुए आप दरमियान में कोई भी ब्लैंक या कामा जो है वो यूज़ नहीं करते। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कांस्टेंट आपकी जो सिंपल हम लोग होल वर्ड लिखते हैं, यानी कि जिनमें डिवीजन या डेसिमल नहीं होता, उनको इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल शो करवाई गई है, 976 जो वैल्यू है ये इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल है। इसी तरह 8987 भी इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल है, 5 और इसके अलावा -25 भी इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल है। पॉजिटिव का यानी कि प्लस का जो सिंबल है वो हम पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट के साथ जो है वो नॉर्मली नहीं लगाते, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपने 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप साथ जो है वो माइनस का साइन जो है वो लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है वो कौन से होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट्स जो है वो होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आपके ऐसे कांस्टेंट हैं जिनमें जो है वो रियल वैल्यूज़ या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। आपके फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और ये वैल्यू लिखते हुए भी आप दरमियान में कोई ब्लैंक स्पेस या कॉमा वगैरह नहीं लगाते। जैसे 254.175 फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की एग्जांपल है। इसी तरह -16.47 भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की एग्जांपल है। फिर हम लोग आ जाते हैं करैक्टर कांस्टेंट पे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट जो है वो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट की फर्दर से 2 टाइप्स थी। जो सेकंड टाइप है जेनेरिक कांस्टेंट की वो है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट आपके जो है वो सिंगल कोट में हमेशा लिखे जाते हैं, और आपकी करैक्टर कांस्टेंट जो है वो आपकी 1 बाइट जो है वो लेते हैं, यानी कि आपने एक सिंगल करैक्टर अगर स्टोर करवाना है तो आपको 8 बिट्स या 1 बाइट की जो स्पेस है वो चाहिए होगी मेमोरी में। करैक्टर कांस्टेंट जो है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, स्मॉल और आपके कैपिटल लेटर्स, यानी कि A B C Z तक कोई भी लेटर हो सकता है। इसी तरह आपके डिजिट्स हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक। इसी तरह स्पेशल करैक्टर जैसे एम्परसेंड है, @ है, डॉलर साइन है या नंबर साइन वगैरह है। ठीक है, आपकी कोई भी जो है वो ये एस्केप सीक्वेंस का जो एक है वो भी आपके करैक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे इन्होंने करैक्टर कांस्टेंट की जो दी हुई है वो देखें, यानी कि आपने जब भी करैक्टर कांस्टेंट लिखना है एक तो हमेशा सिंगल कोट में लिखना है, और अंदर एक सिंगल करैक्टर होगा, एक से ज़्यादा का कम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे कैपिटल A लिखा हुआ है सिंगल कोट में, ये करैक्टर कांस्टेंट की एग्जाम्पल है। स्मॉल A लिखा हुआ है, स्मॉल B लिखा हुआ है, इसी तरह 8 लिखा हुआ है। इस तरह स्पेशल करैक्टर जो नंबर साइन का सिंबल है वो लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं करैक्टर कांस्टेंट की।
अब हम लोग जो थर्ड टाइप है वो देखते हैं। थर्ड टाइप कांस्टेंट की कौन सी है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपके ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनको डबल कोट्स में लिखा जाता है, यानी कि करैक्टर कांस्टेंट आप सिंगल कोट में लिखेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग जो है वो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर होता है। जब आप एक सिंपल करैक्टर की बात करेंगे तो वो कोई एक लेटर होगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट है, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो कोई स्पेशल सिंबल है। लेकिन जब आप बात करेंगे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग आपकी कम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होगा, जिसको आप लोग जो है वो डबल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आपका जो है वो उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल करैक्टर्स और ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकती हैं। नीचे एग्जांपल आप देखें, सर्कल्स टुडे 1 2 3 जो है वो ये आपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी इन्वॉल्व हैं, स्मॉल एंड कैपिटल, उसके अलावा आपके जो है वो नंबर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये थ्री टाइप्स हैं कांस्टेंट की, न्यूमेरिक, करैक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। आपके प्रोग्राम में जब भी आप कोई भी इस तरह की डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो आपकी कांस्टेंट होगी। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती।